डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहन की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक गांव में पहुंचे। वह हमेशा समाज के कमजोर और गरीब वर्गों की स्थिति सुधारने के लिए काम करते थे। गांव में घूमते हुए उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा जिसका नाम मोहन था, स्कूल के बाहर पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। बाबा साहब उसके पास गए और प्यार से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? मोहन ने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा साहब मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन स्कूल में मुझे अंदर बैठने नहीं देते। मास्टर जी भी कुछ नहीं कहते और बच्चे मुझसे दूर रहते हैं। ये सुनकर बाबा साहब का मन दुखी हुआ। उन्होंने मोहन को पास बिठाया और प्यार से समझाया, बेटा शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल में मुझे पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और खूब पढ़ाई की। अगर तुम भी पढ़ाई करोगे तो एक दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। बाबा साहब का हस्तक्षेप। बाबा साहब सीधे गांव के स्कूल पहुंचे। उन्होंने वहां के हेडमास्टर और शिक्षकों से बातचीत की। उन्होंने कहा, शिक्षा सबके लिए है। अगर किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित किया जाएगा तो ये देश के भविष्य के साथ अन्याय होगा। हेडमास्टर ने सिर झुका लिया। तब बाबा साहब ने सभी बच्चों और उनके माता पिता को इकट्ठा किया और बोले, अगर हम किसी को शिक्षा से दूर रखते हैं तो हम अपने समाज को कमजोर कर रहे हैं। सभी बच्चों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। उनकी बातों का सभी पर गहरा असर हुआ। स्कूल में मोहन को बाकियों के साथ बैठने की अनुमति दी गई। धीरे धीरे बाकी बच्चे भी मोहन से दोस्ती करने लगे। मोहन की मेहनत और सफलता। मोहन ने बहुत मेहनत की और पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। उसने बाबा साहब को अपना आदर्श माना और समाज के लिए कुछ करने की ठानी। कुछ वर्षों बाद मोहन बड़े होकर एक सफल अधिकारी बना। उसने बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलकर अपने क्षेत्र में स्कूल खोले ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। वह हमेशा कहा करता, अगर बाबा साहब ने मेरा हाथ न थामा होता तो शायद मैं भी अशिक्षा के अंधेरे में खो जाता। कहानी से सीख। 1. शिक्षा सबका अधिकार है। जाति, धर्म या गरीबी के कारण किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। 2. कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। 3. समाज में समानता जरूरी है। हर इंसान बराबर है और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। 4. अच्छे आदर्शों को अपनाना चाहिए। बाबा साहब जैसे महान लोगों से हमें प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अच्छा कार्य करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एक बच्चे की प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक गांव के दौरे पर गए। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा जिसका नाम मोहन था, स्कूल के बाहर उदास बैठा था। बाबा साहब को ये देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने मोहन के पास जाकर पूछा, बेटा तुम स्कूल के अंदर क्यों नहीं जा रहे? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, साहब मेरे दोस्त मुझे स्कूल में बैठने नहीं देते। वे कहते हैं कि मैं नीची जाति का हूं और मेरे साथ पढ़ना नहीं चाहते। ये सुनकर बाबा साहब का दिल भर आया। उन्होंने प्यार से मोहन के सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा क्या तुम्हें पढ़ाई पसंद है? मोहन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बाबा साहब मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं? स्कूल में मुझे बैठने नहीं देते और न ही मास्टर जी कुछ कहते हैं। बाबा साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा अगर तुम सच्चे दिल से पढ़ाई करना चाहते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और पढ़ाई जारी रखी। बाबा साहब ने गांव के स्कूल में जाकर हेडमास्टर से बात की और सभी बच्चों को इकट्ठा करके कहा, बच्चों शिक्षा सभी के लिए समान होती है। जैसे सूरज की रोशनी सबको मिलती है वैसे ही ज्ञान भी सबका अधिकार है। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हम सब मिलकर पढ़ाई करेंगे तो आगे चलकर एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। बाबा साहब की बातों का सभी पर गहरा असर हुआ। हेडमास्टर ने मोहन को स्कूल में बैठने की इजाज़त दे दी और बच्चों को समझाया कि वे सब मिलकर पढ़ें और एक दूसरे का सम्मान करें। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बाबा साहब के पैर छुए और कहा, धन्यवाद बाबा साहब, मैं आपकी तरह धन्यवाद बाबा साहब, मैं आपकी तरह पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनूंगा और समाज में बदलाव लाऊंगा। बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, जब तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनोगे तो यह समाज भी आगे बढ़ेगा। उस दिन के बाद मोहन पूरे जोश के साथ स्कूल जाने लगा और आगे चलकर एक बड़ा अफसर बना। उसने बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चलकर गरीब और दलित बच्चों की मदद की ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शिक्षा सबका अधिकार है और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। निष्कर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में अनेक संघर्ष किए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कोशिशों की वजह से ही आज हर बच्चा शिक्षा का अधिकार पा रहा है। मोहन की तरह हमें भी शिक्षा का सम्मान करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए।
यही बाबा साहब का सपना था, एक शिक्षित, समान और न्यायपूर्ण समाज। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।